तो आज हम एक ऐसे रोड मैप पर बैठ करने वाले हैं जो कई स्टूडेंट्स के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बनने का सफर, वो भी सिर्फ 90 दिनों में। और ये कोई जादू नहीं बल्कि पक्के साइंस पर आधारित तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? कोई स्टूडेंट जो अभी एवरेज है, क्या वो सिर्फ 90 दिनों में मतलब 3 महीनों में टॉपर बन सकता है? सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन साइंस कहता है कि अगर एक सही रोड मैप हो तो ये सपना हकीकत बन सकता है। असल प्रॉब्लम को समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 99%। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है कि 99% स्टूडेंट्स गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब एकदम साफ है, दिक्कत किसी की काबिलियत में नहीं बल्कि पढ़ाई करने के तरीके में है। और यहीं पर मेहनत और स्मार्ट वर्क का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मेहनत का मतलब होता है घंटों तक पढ़ते रहना, नोट्स को बार बार रटना। इससे लगता तो है कि बहुत पढ़ाई हो रही है, पर असल में नतीजे उतने नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट वर्क का मतलब है सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, ताकि कम समय में ज्यादा असरदार पढ़ाई हो सके। तो फिर क्या है ये स्मार्ट वर्क का सीक्रेट? चलिए इसके पीछे के ब्रेन साइंस को समझते हैं। इसका राज हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। स्मार्ट वर्क का जो पहला पिलर है वो है एक्टिव रिकॉल। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो अभी क्या सीखा। ये जानकारी को सिर्फ दिमाग में डालने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे बाहर निकालने की कोशिश करने के बारे में है। जैसे किसी दोस्त को वो टॉपिक समझाना या बिना देखे उसके छोटे छोटे नोट्स बनाना। और दूसरा पिलर है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे ये दिमाग के लिए एक स्मार्ट रिमाइंडर सिस्टम है। किसी भी सीखी हुई चीज को भूलने से ठीक पहले उसे बढ़ते हुए गैप पर दोहराना। जैसे आज पढ़ा, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये टेक्निक हमारे भूलने की आदत को ही हैक कर लेती है और जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम लॉक कर देती है। तो इन सब सिद्धांतों को असल जिंदगी में अपनी पढ़ाई में कैसे लागू करें? पेश है एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट जो बदलाव के 3 जरूरी फेज पर बना है। ये 90 दिन का प्लान 3 हिस्सों में बटा है। पहला फेज यानी पहले 30 दिन, ये है नींव बनाने का टाइम। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है, क्योंकि बिना मजबूत नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। दूसरा फेज दिन 31 से 60 तक, ये है प्रैक्टिस और एनालिसिस का। अब जो भी सीखा है उसे सवालों पर लागू करना है और सबसे जरूरी अपनी हर एक गलती से सीखना है। याद रखिए, गलतियां करना सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। और फिर आता है आखिरी फेज, दिन 61 से 90 तक। ये है फाइनल तैयारी का। यहाँ मॉक टेस्ट देने हैं, बिल्कुल असली एग्जाम जैसे माहौल में। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है और अपनी कमजोरियों को एक एक करके दूर करना है। ठीक है, 90 दिन का प्लान तो बढ़िया है, पर रोज क्या करना है? असली गेम तो वही है। तो अब इस बड़े प्लान को रोज की आदत में कैसे बदलें, ये देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये घंटों की दौड़ नहीं है, ये फोकस का खेल है। 12 घंटे बिना ध्यान के पढ़ने से कहीं बेहतर है 6 घंटे पूरी तरह से फोकस होकर पढ़ना। लक्ष्य टाइम बिताना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना होना चाहिए। हर स्टडी सेशन को कामयाब बनाने के लिए बस ये 3 स्टेप का फॉर्मूला अपनाना है। स्टेप 1, लक्ष्य। पढ़ने बैठने से पहले ही तय कर लो कि इस सेशन में क्या खत्म करना है। स्टेप 2, फोकस। फोन को साइलेंट करके दूर रख दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म। और स्टेप 3, प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ते मत रहो, सवाल हल करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक्टिव बनो। एक बेहतरीन प्लान भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक आम गलतियों से बचा ना जाए। तो चलिए देखते हैं कि किन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। 2 सबसे बड़ी गलतियों से बचना है। पहली, खूबसूरत नोट्स बनाना और फिर उन्हें कभी खोल कर भी न देखना। नोट्स एक खजाने की तरह है, लेकिन अगर उन्हें बार बार रिवाइज नहीं किया तो वो बस अलमारी की धूल फांकती रह जाएंगे। दूसरी गलती, सिर्फ लेक्चर देखना या चैप्टर पढ़ना। ये ज्ञान लेने जैसा है पर उसे इस्तेमाल करने जैसा नहीं। बिना प्रैक्टिस के वो ज्ञान एग्जाम में किसी काम नहीं आएगा। और अब सबसे जरूरी बात, ये सारी टेक्निक्स और ये पूरा प्लान तभी काम करेगा जब माइंडसेट सही हो, क्योंकि सफलता का असली राज टैलेंट में नहीं बल्कि नजरिए में छिपा है। तो इस एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, टॉपर बनना टैलेंट का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने और उसे लगन से फॉलो करने का खेल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी अपनाकर असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई तैयार है या नहीं,
असली सवाल ये है, इस सिस्टम पर काम आज से शुरू हो रहा है या फिर कल से?